नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी रिपोर्ट की जो सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि भारत की सत्ता, समाज और राजनीति के ढांचे पर गंभीर सवाल खड़े करती है। ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ता डॉक्टर फेलिक्स पॉल ने 6 साल की रिसर्च के बाद सीइंग द संघ नाम से एक अध्ययन किया है, जिसे कार्मा मैगजीन ने प्रकाशित किया है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से भारत में लगभग 2000 से ज़्यादा संगठन और विदेशों में 500 से अधिक संगठन किसी न किसी रूप में जुड़े बताए गए हैं। ये संगठन सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि शिक्षा, संस्कृति, धर्म, मीडिया, छात्र संगठन, महिला संगठन, सामाजिक सेवा और प्रवासी नेटवर्क तक फैले हुए हैं। दोस्तों, कार्मा की रिपोर्ट बताती है कि इन संगठनों के बीच संबंध केवल विचारधारा का नहीं है, बल्कि एक ही व्यक्ति कई संगठनों में पदाधिकारी हैं। कई संगठनों के पते और संसाधन साझा हैं। अभियानों और कार्यक्रमों में समन्वय दिखाई देता है। सवाल ये नहीं है कि आरएसएस राजनीतिक है या नहीं, सवाल ये है कि क्या कोई एक वैचारिक संगठन समाज के हर क्षेत्र में समांतर संरचना खड़ी कर रहा है। हालांकि आरएसएस ने इन दावों को लेकर कहा है कि संघ किसी संगठन को नियंत्रित नहीं करता। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि संघ से जुड़े संगठन स्वायत्त और स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और उन्हें आरएसएस द्वारा संचालित नहीं किया जाता है। अब यहीं से बुनियादी सवाल उठते हैं, अगर संगठन स्वतंत्र हैं तो नेतृत्व और ढांचा बार बार एक जैसा क्यों दिखाई देता है? क्या ये संयोग है या रणनीतिक विस्तार? और अगर नहीं तो इतना व्यापक नेटवर्क किसके प्रति जवाबदेह है? भारत एक संवैधानिक लोकतंत्र है जहां सत्ता का सोर्स जनता और संविधान है। तो सवाल उठता है कि क्या कोई ऐसा संगठन जो चुनाव नहीं लड़ता, जो संवैधानिक जवाबदेही के दायरे में नहीं आता, वह समाज और राजनीति पर इतना प्रभाव डाल सकता है? इस तरह क्या ये लोकतंत्र के भीतर एक गैर निर्वाचित शक्ति केंद्र का निर्माण नहीं हो रहा है? आरएसएस की सफाई के बाद ये भी कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं कि अगर नियंत्रण नहीं है तो वैचारिक अनुशासन इतना सख्त क्यों है? असहमति की गुंजाइश इन संगठनों के भीतर कितनी है? और क्या संघ की विचारधारा से अलग खड़ा होना वास्तव में संभव है? ये रिपोर्ट एक और सवाल उठाती है, क्या आरएसएस का प्रभाव सिर्फ सत्ता तक सीमित है या पाठ्यक्रम, इतिहास, लेखन, मीडिया नैरेटिव, अल्पसंख्यकों को देखने का नजरिया, राष्ट्रवाद की परिभाषा? ऐसा लगता है कि सब कुछ धीरे धीरे एक ही विचारधारा के तहत ढल रहा है। कार्मा की ये रिपोर्ट आरएसएस पर कोई फैसला नहीं सुनाती, लेकिन लोकतंत्र के लिए कुछ महत्वपूर्ण और गंभीर सवाल जरूर खड़े करती है। आज सवाल ये नहीं है कि आरएसएस बड़ा संगठन है या नहीं, सवाल ये है कि इतनी बड़ी शक्ति किसके प्रति जवाबदेह है और क्या विचारधारा का ये विस्तार लोकतांत्रिक संतुलन के लिए ठीक है? तो दोस्तों, ये रिपोर्ट आपको सोचने पर मजबूर करती है। अब फैसला आपका है, क्या ये सामाजिक सेवा है या सत्ता की समांतर संरचना? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है? कार्मा की इस रिपोर्ट को आप ज़रूर पढ़िएगा और आप भी विचार कीजिएगा। आरएसएस जो इतनी व्यापक पैमाने पर जो अंदरूनी तौर पर फैल रहा है, आखिर उसकी मंशा क्या है, उसकी कोशिश क्या है? तो फिलहाल दोस्तों, इस खबर में, इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।